नमस्कार, मेरा नाम है अमन यतन वर्मा एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू द फर्स्ट सीजन ऑफ दिस अमेजिंग शो अच्छी आंखें बेहतर नजरिया। एक बार फिर डॉक्टर हरप्रीत कौर, हु इज द रेटिना स्पेशलिस्ट, इज बैक हियर विद अस फॉर द 8th एपिसोड। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू इन द लास्ट एपिसोड डॉक्टर, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं एंड दैट्स द रीजन यू आर बैक हियर। एंड आज एक और प्रॉब्लम आपके सामने रखी जाएगी एंड आई एम श्योर आप उसका हल चुटकी में यहाँ पे दे डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ, और पहला सवाल ये है कि रेटिनल डिटैचमेंट यानी कि रेटिना का अलग होना क्या होता है और इसके लक्षण क्या है? रेटिना जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आंखों का, जैसे कैमरे में रील होती है जिस पे इमेज फॉर्म होती है, वैसे ही आंखों में हमारे पर्दा होता है जिस पे इमेज फॉर्म होती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आंखों का। आंखों के अंदर हमारे पानी भी होता है जो एक जेली के फॉर्म में होता है, जिसे विट्रस जेली कहते हैं। तो विद एज कुछ और कारणों की वजह से कई बार ये जेली श्रिंक होती है और पर्दे पे खिंचाव बनाती है, मतलब पानी एक तरह से कम हो जाता है। हाँ जी, तो उसकी वजह से पर्दे पे खिंचाव, क्योंकि पर्दे से कनेक्टेड होती हैं, जिस जगह पे भी जोर से कनेक्टेड है वहाँ पे खिंचाव करके एक छेद बन जाता है पर्दे पर, या पर्दा उस जगह पे फट जाता है। तो जो आंखों के अंदर का पानी है वो पर्दे के नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से पर्दा अपनी जगह से हिल जाता है। तो इसी को हम रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं कि पर्दा अपनी जगह से हिल गया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपने डिफाइन किया, ये लोगों को कैसे पता लगेगा कि ये इनके साथ हो चुका है? आँख में मतलब किसी तरह से दिखता है या कुछ होता है, कुछ फील होता है, होता क्या है आँख? जब भी कोई टीयर फॉर्म होता है हमारे पर्दे पर, कोई खिंचाव की वजह से पर्दा फटता है, तो काफ़ी सारे काले स्पॉट्स नज़र आने लगते हैं और चमक भी लगती है, जैसे हम फ्लैशेस कहते हैं। तो ये जो चमक होती है स्पार्क जैसी दिखती है, चिंगारियों की तरह दिखती है। अगर ये वाले सारे सिम्टम्स हो रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि पर्दा आपके सामने आ गया है, आंखों के सामने कालापन आ गया है, काले बादल नज़र आ रहे हैं, काले धब्बे नज़र आ रहे हैं, तो ये सारा इंडिकेट करते हैं कि आपके पर्दे में कहीं पर छेद बन गया है, कहीं पर पर्दा फट गया है। तो ये जो रोग है एक तरह से कितना खतरनाक हो सकता है किसी इंसान के लिए? रेटिनल डिटैचमेंट एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है हमारे लिए, ये इमरजेंसी होती है। अच्छा। तो क्योंकि इसका जितनी जल्दी ट्रीटमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा उम्मीद है कि उतनी अच्छी रोशनी आपकी वापस आए, इसलिए जल्दी से जल्दी डिटेक्ट होना ये बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये प्रॉब्लम शुरू होती है, जल्द से जल्द डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? इमीडिएटली। जैसे ही अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको बहुत सारे काले धब्बे नज़र आ रहे हैं, चमक लग रही है आंखों में, फ्लैशेस हो रहे हैं, फ्लोटर्स हो रहे हैं, तो आपने इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। वो भी एक रेटिना स्पेशलिस्ट को ही दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि वही डिटेक्ट कर पाएंगे ये प्रॉब्लम। तो आपके कहने का मतलब है कि आई स्पेशलिस्ट में भी जो एक रेटिना स्पेशलिस्ट होगा, आप उसी के पास जाएं, वही आपको हल निकाल के एक तरह से देगा। इलाज एक तरह से ऑपरेशन क्या होता है और इलाज किस तरह से होता है इसका? अगर बहुत जल्दी हम डिटेक्ट कर लें इस प्रॉब्लम को, तो जिस जगह पे पर्दा हिला हुआ है, जिस जगह पे पर्दा फट गया है, उस जगह पे हम लेज़र करके उसको वहीं सील कर सकते हैं, अगर जल्दी दिखा दें तो। हाँ जी, अगर जल्दी डिटेक्ट हो जाए। अगर बाकी का पर्दा ठीक है तो रोशनी फिर अच्छी रहेगी, लेकिन अगर लेट हो जाए, पर्दा पूरा हिल जाए अपनी जगह से, तब हमें ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। तो उसके भी हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। एक सर्जरी होती है बकलिंग सर्जरी, जो हम आंखों के बाहर से करते हैं। आंखों के बकलिंग। तो आंखों के बाहर से हम एक पट्टा लगा के आंखों के अराउंड बैंड लगा के पर्दे को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। दूसरा जो ऑपरेशन होता है वो आंखों के अंदर से किया जाता है, जिसे हम विट्रोरेटिनल सर्जरी कहते हैं। तो आंखों के अंदर से मतलब क्या हुआ ये? बेसिकली हम छोटे छोटे छेद बनाते हैं, जो हमारा सफ़ेद भाग स्क्लेरा होता है उसमें, और आंखों के अंदर से ऑपरेशन किया जाता है। आप लोग जब भी बात करते हैं आंख के अंदर छेद बनाने की बात करते हैं, इसे सुन के वैसे ही लोग डर जाते होंगे। नहीं, बट अगर हमें ऑपरेशन करना है पर्दे का, तो हमें पर्दे तक पहुंचना भी ज़रूरी है। तो हमें लेकिन छेद बनाने से दर्द नहीं होता, क्योंकि ये ज़्यादातर लोकल एनेस्थीसिया में होता है कि हम इंजेक्शन लगा के इतना भाग आंखों के आसपास सुन कर देते हैं। तो ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को दर्द नहीं होता, और ऑपरेशन थोड़ा लंबा होता है। एक नॉर्मल कैटरैक्ट सर्जरी से कम आधे पौन घंटे का तो होता ही है ये ऑपरेशन। और इसमें हम आंखों के अंदर जाकर पर्दे को अपनी जगह पे बिठा के ऑयल या गैस डालते हैं, ताकि वो पर्दे पे दबाव रखे। क्या डालते हैं? ऑयल या गैस, कुछ ना कुछ हमें अंदर डालना पड़ता है, क्योंकि अंदर से हमने सारा कुछ क्लियर कर दिया। तो पर्दे को सपोर्ट करने के लिए हम आंखों के अंदर ही
ऑयल या उसका गैस? सब्स्टिट्यूट डालते हैं, पानी का सब्स्टिट्यूट। अच्छा, तो आफ्टर सम टाइम ये ऑयल या गैस जो आपने बोला है वो निकाल लेते हैं या निकल जाता है या क्या होता है? गैस अपने आप अब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, बट ऑयल के लिए हमें एक सेकंड प्रोसीजर करना पड़ता है जो बिल्कुल छोटा होता है। उसमें इतना टाइम नहीं लगता, जस्ट ऑयल रिमूवल के लिए हमें एक छोटा ऑपरेशन करना पड़ता है बाद में। तो ये ऑपरेशन करने के बाद कितने समय के बाद इंसान अपनी नॉर्मल ज़िंदगी एक तरह से जी सकता है? इस ऑपरेशन के बाद विद इन अ वीक आप काफ़ी अच्छा देख पाएंगे। डिपेंड करता है कि गैस डाली गई है या ऑयल। गैस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ऑयल में आपको नेक्स्ट डे से भी विजन थोड़ी आ ही जाती है। जितनी आपकी पहले थी, पर्दा हिलने के पहले थी, उतनी तो नहीं, बट उसका 70-80% तक एक्सपेक्टेड होता है अगर हमने जल्दी सर्जरी करी है। अगर हमने बहुत लेट कर दिया है, जब पर्दा सिकुड़ गया है, तब विजन की इतनी उम्मीद नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको लगे कि आंख में किसी भी तरह की प्रॉब्लम या परेशानी है, जल्द से जल्द अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं ताकि आपकी आंख आप जल्द से जल्द एक तरह से बचा सकें। डॉक्टर हरप्रीत, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल आपने यहाँ पे लोगों को बताया है और बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक बात को आपने क्लियर करके लोगों के सामने रखा है। तभी तो शार्प साइट आई हॉस्पिटल्स कहते हैं, आओ अच्छा देखें।